Hello students, good morning. As you know, we have started chapter number 2 of your book that was about parts of plant. Okay, so इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्लांट्स को, उनके डिफरेंट पार्ट्स को और उन पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस को. ठीक है, तो ऐसे ही दो पार्ट्स को हम पढ़ चुके थे जो कि है रूट्स एंड स्टेम. आज हम थर्ड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लीव्स. Every plant has leaf of a particular size, shape and color. For example, all banana plant have the same type of leaf. You can identify a plant by its leaf. अगर हम बात करते हैं प्लांट के लीव्स की, तो हर एक प्लांट की जो लीफ है उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, शेप होता है और कलर होता है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं बनाना के प्लांट की लीफ की, तो जो बनाना की लीफ होंगी उन सब का एक ही साइज होगा, एक ही शेप होगा और एक ही कलर की होंगी सारी लीव्स. ठीक है, और हम किसी भी प्लांट की लीफ को देख करके ये बता सकते हैं कि वो प्लांट किस चीज़ का है. अगर हम बात करते हैं लीव्स के ग्रीन कलर की, तो आप अपने आसपास देखेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की पत्तियों का कलर ग्रीन है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. जो पत्तियां हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स की. द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना. Observe the back of a leaf. You will find fine lines on the entire leaf. These lines are called leaf veins. आप ये बैक पार्ट देख पा रहे हैं इस पिक्चर में लीफ का. इसकी में आपको बहुत छोटी छोटी या पतली पतली ये लाइंस दिख रही हैं. What are they known as? ये जो हैं ये लीफ वेन्स कहलाती हैं. ठीक है, और जो लीफ वेन्स के बीच का पार्ट है, ये दो लीफ वेन्स हो गई, एंड इसके जो बीच का पार्ट है दैट इज नोन एज लीफ ब्लेड. ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये जो बीच का पार्ट है दैट इज नोन एज लीफ ब्लेड. द लीफ वेन्स आर एक्चुअली फाइन ट्यूब्स विच कैरी वाटर एंड फूड. लीफ वेन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द लीफ. In most plant, the leaf has a main vein in the center. It is called the midrib. अब जो ये जो फाइन लाइंस हैं उनका काम क्या होता है? जो लीफ वेन्स हैं उनका काम क्या होता है? दे कैरी वाटर एंड फूड. ठीक है, और ये शेप प्रोवाइड करती हैं लीफ को और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो जो लीफ वेन है ये करती हैं, कैरी करती हैं पानी को, खाने को. दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द लीफ. मोस्टली लीव्स में ये बीच में एक मेन वेन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज मिडरिब. ठीक है, इन सम प्लांट सच एज ग्रास द लीफ डज नॉट हैव अ मिडरिब. इन सच प्लांट ऑल द लीफ वेन्स आर अरेंज्ड एज स्ट्रेट लाइन्स. अगर हम बात करते हैं कुछ प्लांट की जैसे कि ग्रास, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मिड रिब है वो एब्सेंट होती है. हमने बात करी थी मिड रिब की, जो ये सेंटर से जाती है, ये ग्रासेस में एब्सेंट होती है. तो क्या होता है, इसमें लीफ वेन्स तो होंगी, तो जो लीफ वेन्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस में होती हैं. ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रास में पाया जाता है जिसमें मिड रिब नहीं प्रेजेंट होती. A leaf has many tiny pores called stomata on its surface. जो लीफ हैं उनके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं या गड्ढे होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. हम जो स्टोमेटा है उसको देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है. उसको देखने के लिए वी विल नीड अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत छोटी चीज़ को एनलार्ज करके या बड़ा करके हमें दिखाता है. अब बात करते हैं व्हाई डू प्लांट्स हैव स्टोमेटा. अब जो प्लांट्स हैं उनके पास स्टोमेटा क्यों है? प्लांट्स को स्टोमेटा की ज़रूरत क्या है? प्लांट्स नीड एयर टू लिव. एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं एंड लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. तो जो प्लांट्स में स्टोमेटा है उसके थ्रू जो एयर है वो एंटर करती है.
दैट मीन्स स्टोमेटा हेल्प द प्लांट्स टू टेक इन एयर, वो एयर को हेल्प करती है इन एंड आउट जाने में। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, आपको इस पे सही क्वेश्चन पे सही आंसर पे टिक लगाना है। एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू रूट्स और स्टोमेटा, इट एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। लीफ वेन्स आर फाउंड ओनली ऑन द टॉप ऑफ लीफ, दैट इज फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू लीव्स डू फॉर द प्लांट, जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनका काम क्या होता है, व्हाट आर देयर फंक्शन। Leaves obtain carbon dioxide from the air and water absorbed by the roots reaches the leaves. In the presence of sunlight, leaves make food by using carbon dioxide and water. अगर हम बात करते हैं लीव्स की, तो लीव्स जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और जो रूट्स से पानी जाता है वो लीव्स तक पहुंच जाता है। जब लीव्स के पास पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे के लिए खाना बनाते हैं। ओके, फॉर दिस रीजन लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसी वजह से जो लीव्स हैं उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट का। क्यों? क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। Leaves of some plants store food, for example cabbage and lettuce. कई प्लांट्स की लीव्स जो है वो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं, जैसे कि कैबेज एंड लेटिस, इसीलिए हम उनकी पत्ते खाते हैं। कैबेज में आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ पत्ते होते हैं और लेटिस में भी सिर्फ पत्ते ही होते हैं। कई लीव्स ऐसी हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती है, जो कि है कैबेज और लेटिस। Roots absorb water, minerals for the plant. Leaves absorb energy from the sun and prepare food for the plant. जैसा हमने पढ़ा था, जो roots हैं उनका काम क्या होता है, they transport और absorb water from the soil. वो पानी लेती हैं soil से और minerals लेती हैं। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, स्टेम के थ्रू, वो लीव्स तक पहुंचता है। अब लीव्स का काम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एयर से और एनर्जी लेती हैं सन से, और उसकी प्रेजेंस में वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। ओके, बात करते हैं फ्लावर्स की। मैनी प्लांट्स बियर फ्लावर्स, फ्रूट विद सीड्स डेवलप्ड फ्रॉम फ्लावर्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगते हैं। ठीक है, और जो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर बीजें होती हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम फ्लावर्स। Flowers of some plants such as cauliflowers and broccoli store food. कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फूल अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, and two of them are cauliflowers and broccoli. Many flowers have a sweet liquid called nectar, which is the food of insects such as butterflies and bees. Bees collect this nectar in their honeycomb and convert it into honey. अगर हम बात करते हैं हनी की, तो हनी हमें कैसे मिलता है, हनी भी बनाती है। हनी को बनाती कैसे है, तो फ्लावर्स के अंदर एक स्वीट लिक्विड होता है जिसे नेक्टर कहते हैं। जो हनी बी हैं या बटरफ्लाइज हैं उनको जाके इकट्ठा करती हैं, दे सक इन नेक्टर एंड दे स्टोर इट इन देयर हनी कॉम्ब, और वो अपने हनी कॉम्ब में जाकर के इकट्ठा करती हैं और उससे हनी बनाती हैं। ओके, बात करते हैं फ्रूट्स की। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं लेकिन उनके अंदर बीजें होती हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड इनसाइड इट। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड सच एज मैंगो, वाइल सम हैव मैनी सच एज एप्पल, पपायाज एंड वाटरमेलन। अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स जो हैं वो सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक बीज होती है और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी बीज हैं। जिनके अंदर एक बीज है जैसे कि मैंगो, और जिनके अंदर बहुत सारी बीज हैं जैसे कि एप्पल, पपाया और वाटरमेलन। एक फ्रूट ऐसा बताइए मुझे जिसके अंदर एक भी बीज नहीं होती। यस, इट इज बनाना। ओके, बात करते हैं सीड्स की, तो मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स।
Seeds have a baby plant in them. A seed can grow into a new plant if it reaches the soil and gets enough water and warmth. Plants store food in their seeds. The food is used by the baby plant while it grows. जैसा आपको पता होगा, आप फ्रूट्स खाते हैं, उनके अंदर भी सीड्स होती हैं, तो वो कौन बनाता है? वो प्लांट से बनती हैं. जो प्लांट्स हैं वो सीड्स को बनाते हैं. सीड्स के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसकी जो अगर हम उसे सॉयल मिल जाती है और इनफ वाटर और गर्माहट मिलती है तो वो जो बेबी प्लांट है वो जर्मिनेट होकर के एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और जो प्लांट्स हैं वो फूड को स्टोर करते हैं सीड्स में भी. जो बीज होती हैं उनके अंदर भी थोड़ा फूड स्टोर होता है. और वो फूड किस काम आता है? वो फूड बेबी प्लांट के काम आता है जब वो बढ़ रहा होता है. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. आपको इसमें से सही सेंटेंस पर टिक करना है या अंडरलाइन करना है. ठीक है. लीव्स या फिर फ्लावर्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो इनमें से किसको कहते हैं फूड फैक्ट्री? लीव्स को. मैंगो हैव वन और मैनी सीड्स. मैंगो के अंदर कितनी सीड्स होती हैं? ओनली वन. सीड्स और फ्लावर्स हैव अ बेबी प्लांट इन देम. किसके अंदर बेबी प्लांट होता है? सीड्स के अंदर या फिर फ्लावर्स के अंदर? वो होता है सीड्स के अंदर. ठीक है. तो बात करते हैं कीवर्ड्स की. व्हाट इज टैप रूट? हमने जब रूट्स का सेक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें दो तरीके की रूट्स पढ़ी थी. एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट. टैप रूट वो रूट होती है जिसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से छोटी छोटी रूट्स अटैच्ड होती हैं. ओके. फाइब्रस रूट वो रूट्स होती हैं जिसमें मेन रूट एब्सेंट होती है लेकिन बहुत सारी अलग अलग रूट्स दिखाई देती हैं हमें, जैसे कि ग्रास में. लीफ वेन्स हमने पढ़ा था. लीफ वेन्स क्या होते हैं? लीफ वेन्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लीफ. जो हम लीफ के बैक का पार्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइन लाइंस दिखती हैं जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? लीफ वेन्स. अगर हम बात करते हैं पूरे चैप्टर की समरी की तो आप देखिए स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू एयर जो है वो प्लांट्स में आती है और जाती है. लीव्स का काम क्या होता है? लीव्स का काम होता है खाना बनाने का. दैट इज वाई इट इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. फ्लावर का काम क्या होता है? फ्लावर जो है वो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में. ठीक है. अब फ्रूट का काम क्या होता है? फ्रूट का काम होता है प्रोटेक्शन. किसकी? सीड्स की प्रोटेक्शन. बात करते हैं स्टेम की. तो स्टेम का काम क्या होता है? पहला काम तो होता है कि वो सभी पार्ट्स तक, हर एक पार्ट तक पानी को पहुंचाती है और इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं. इसके अंदर फूल लगते हैं और फ्रूट्स लगते हैं. ठीक है. बात करते हैं रूट्स की. तो रूट्स का काम क्या होता है? दे सक इन वाटर. वो सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं. होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. वो प्लांट को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं कि वो सही से खड़ा हो सके. एंड यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड. और जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर को आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा.